ओके। सो मैंने यहाँ एक एक बॉक्स बनाता हूँ। मैंने सारा कुछ सीएसएस से रिमूव कर दिया, नो पोजीशन नथिंग। अब जो कुछ भी लिखूंगा वो दोबारा किधर आएगा? नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो में आएगा। तो फ्लो से आउट कब होता है? जब हम पोजीशन देते हैं। और अभी तक हमने कौन सी पोजीशन पढ़ी है? पोजीशन फिक्स्ड पढ़ी है। आज मैं यहाँ पे ये जो ओवरले और ये सारा कुछ हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बनाता हूँ, जैसे उस दिन बनाया था। और मैं इस बॉक्स को कुछ बेसिक से स्टाइल देता हूँ। तो इसको चूंकि पोजीशन नहीं दूंगा तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में रहेगा। मैं इसे कहता हूँ जी विड्थ 500 पिक्सल दे दो और हाइट जो है वो 300 पिक्सल्स दे दो। और जस्ट ताकि मुझे नजर आए, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में है। मैं इसे लेफ्ट साइड से मार्जिन दे देता हूं ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल्स। ठीक। अब अगर मैं इस चीज को, इस रेड बॉक्स को पोजीशन फिक्स देता हूं तो क्या होगा? कोई बता सकता है? तो होगा क्या, मुझे ये बताएं। ये तो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। होगा क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ ये फिक्स है, मुझे पता लग गया ना। मैंने प्रॉपर्टी भी दे दी। जब मैं किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देता हूं तो क्या क्या होता है, वो बता दे। किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दें तो क्या होता है? बता भी चुका हूं कि वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाता है। जब डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाएगा तो फिर क्या होगा नुकसान उसका? ओ भाई, इसको मैंने पोजीशन फिक्स दिया ना, डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। तो जो नीचे वाला जितना कंटेंट है वो ऊपर देखेगा, उसको लगेगा कि ऊपर कोई भी नहीं है, तो ये सारा कुछ ऊपर आ जाएगा। ये नीचे वाला जो सारा कंटेंट है ये उठ के इधर आ जाएगा। अब ना एक्सप्लेन करें ना, मैं पहले क्यों नहीं पता आपको? 3 दिन हो गए मैं एक पोजीशन को रगड़ रहा हूँ और जवाब आपको फिर भी नहीं पता। ओ भाई, पोजीशन फिक्स से ये बार बार बता चुका हूँ, कोई भी एलिमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। और आउट होने का मतलब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए यार, कि वो देखने में तो वहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअली वहां है नहीं। तो उसके नीचे जितना कंटेंट होगा वो ऊपर देखेगा, कहेगा कुछ भी नहीं है, वो सारा उठ के ऊपर आ जाएगा। ये बात क्यों नहीं पता लग रही है आपको? तो ये क्यों हुआ ये काम? मैंने पोजीशन क्या दी इसको? फिक्स दी है। अब थोड़ी सी ना बेइज्जती प्रोग्राम भी होगा आपको, मतलब एक पोजीशन को 4 दिन हो गए मैं रगड़ रहा हूं, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। मैंने पोजीशन फिक्स हटा दी तो ये रेड बॉक्स नॉर्मल अपनी जगह पकड़ लेगा और वो जो नीचे बाकी कंटेंट है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो मैंने कल कहा था हमें पोजीशन तो यूज करनी है लेकिन हमें पोजीशन फिक्स यूज नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह का कोई केस हमें इंप्लीमेंट करना होगा तो हम इस कार्ड को अगर पोजीशन फिक्स दे देते हैं तो ये तो अपनी जगह ही छोड़ देगा, तो नीचे वाला कंटेंट सारा किधर आने का खदशा है? ऊपर आने का चांस है। तो पोजीशन फिक्स यूज नहीं होगी, इसका मतलब है। ठीक है। तो क्या यूज होगा, लेट्स सी। यानी अब हमें ये एक छोटा सा बॉक्स और बनाता हूं, ये अंदर जो कार्ड नहीं है ये बॉक्स और बनाता हूं। और मैं कहता हूं कि वो बॉक्स को जब मैं पोजीशन, अच्छा पहले एक और चीज देख लें। इसको मैं पोजीशन फिक्स की जगह देता हूं पोजीशन रिलेटिव। ये देख रहे हैं, फिक्स हमने पढ़ ली और अब क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव। इसको ऊपर कर दें ताकि हम दूसरे नंबर पे ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। जब मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव दी तो कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब यह है कि पोजीशन रिलेटिव से एलिमेंट अपनी जगह नहीं छोड़ता, डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट नहीं जाता। तो फिर आप सवाल मुझसे पूछेंगे जी फिर पोजीशन देने दी लोड की है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 4 या 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। वो हम तब दे सकते हैं जब हम उसको क्या देंगे? पोजीशन देंगे। तो इसका मतलब है कि पोजीशन फिक्स को हम दे सकते हैं लेकिन पोजीशन फिक्स का नुकसान ये है कि वो जगह छोड़ देता है। पोजीशन रिलेटिव दे के अब मैं इसको अगर टॉप से कोई वैल्यू दे दूं 200 पिक्सल्स, तो ये क्या करेगा? आप एक और अंदाजा करें कि जब मैंने इसको पोजीशन टॉप 0 दिया तो जब मैं इसे पोजीशन फिक्स करके टॉप 0 देता था तो ये कहां चला जाता था? व्यू पोर्ट के 0 पे। कहां पे चला जाता था? व्यू पोर्ट के 0 पे।
जब मैंने इसे वो क्यों चला जाता था? क्योंकि पोजीशन फिक्स से वो अपनी जगह छोड़ देता था और उसको पूरी विंडो में जिधर मर्जी फ्लोट करो हो जाता था। अब मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव किया, तो रिलेटिव में तो जगह नहीं छोड़ता, और पोजीशन रिलेटिव दे के फिर कहा कि 0, तो वो कहता है यार मैं ऑलरेडी 0 पे हूं, कहां जाऊं यहां से? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। जब 200 दिया तो मैंने उसे कहा टॉप से 200, तो उसे कहा तुम नीचे चले जाओ, अगर माइनस में दूंगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब देखें, मैंने कहा ना कि पोजीशन फिक्स क्यों मूव कर रहा था टॉप पे, ब्राउजर के टॉप पे क्यों जा रहा था? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट था, घर से बागी हो गया था, बागी वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, तो इसलिए मैंने उसे कहा टॉप। तो वो कहेगा यार मैं तो फ्री हूं, मेरा तो कोई टॉप नहीं है, तो वो बिल्कुल टॉप पे जाना शुरू कर देगा, और सबसे टॉप क्या है? ब्राउजर का व्यू पोर्ट। अब जब रिलेटिव है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। मैंने इसे कहा टॉप 0, उसने कहा भाई 0 पे तो खड़ा हूं, कहां जाऊं? और मैंने कहा 200, उसने कहा नीचे, अच्छा हाँ नीचे जगह है, नीचे चला जाता हूं। और मैंने कहा -200, तो फिर ये क्या चांसेस है कि ऊपर जाना शुरू कर देगा? तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, पोजीशन फिक्स अपनी जगह छोड़ देता है, और फिर वो टॉप राइट बॉटम की प्रॉपर्टीज के जरिए काम मूव करता है विद इन द व्यू पोर्ट। यानी पोजीशन फिक्स वाला एलिमेंट अपने आप को प्लेस करता है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट, और पोजीशन रिलेटिव वाला अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो अपनी अपनी जगह के बनिस्बत आगे पीछे मूव करता है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव का ये इस्तेमाल नॉर्मली नहीं होता, इसका इस्तेमाल अभी आपको समझ आएगा क्या होगा। तो मैं ये 0 हटा देता हूं, सिर्फ इसको पोजीशन रिलेटिव। अब इसके अंदर, बॉक्स के अंदर मैं एक और बनाता हूं, इनर बॉक्स, और मैं इस इनर बॉक्स को भी कुछ स्टाइल दे देता हूं आपको दिखाने के लिए। तो मैं दे देता हूं जी इसको विड्थ 100 पिक्सल्स, और हाइट भी 100 पिक्सल्स, बीजीसी दे देता हूं जी ग्रीन। अब चूंकि ये इनर बॉक्स ग्रीन वाला रेड वाले बॉक्स के अंदर है, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली वो कहां से स्टार्ट होना है? टॉप लेफ्ट से। हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है? टॉप लेफ्ट से। अब रेड बॉक्स की पोजीशन क्या है? रिलेटिव है। अगर मैं अगर मैं इनर बॉक्स को भी पोजीशन, बल्कि इनर बॉक्स को देता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। नॉर्मली हम पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, और इसका यूज केस क्या है नॉर्मली? कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस ग्रीन वाले बॉक्स को राइट पे ले आऊं, अगर ये ग्रीन वाला बॉक्स पोजीशन फिक्स होता ना, तो इसे राइट 0 देता, तो ये कहां चला जाता? व्यू पोर्ट के राइट पे। ठीक। तो याद रखिएगा कि जब कोई एक पोजीशन दूसरी पोजीशन के अंदर होती है, तो वो राइट, टॉप और बॉटम की वैल्यूज किधर लेके जाती हैं? उसे अपने पेरेंट के एज पे लेके जाती हैं। किधर लेके जाती हैं? अच्छा, एक और चीज मैं दिखाता हूं। मैं ग्रीन बॉक्स को पहले आपको दिखा देता हूं पोजीशन फिक्स्ड, और मैं दे देता हूं जी राइट 0। क्यों बाहर आ गया? कि मैंने आपको कहा कि पोजीशन फिक्स जिस एलिमेंट को देते हैं, वो अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट प्लेस करता है। तो जब मैंने राइट 0 कहा, तो उसने किसका राइट 0 समझा? व्यू पोर्ट का। अगर मैं इसे राइट के बजाय टॉप 0 बोल दूंगा, तो ये कहां जाएगा? व्यू पोर्ट के टॉप पे। अगर मैं इसे लेफ्ट 0 बोल दूंगा, तो कहां जाएगा? अच्छा, ये मैंने रखा किसके अंदर है? रेड बॉक्स के अंदर। तो ये ब्राउजर के इर्द गिर्द क्यों हरकत कर रहा है? क्योंकि मैंने फिक्स कह दिया, तो फिक्स बागी हो गया। उसने कहा जी मेरा कोई पेरेंट शेरेंट नहीं है, मैं आजाद हूं। तो ये काम अचीव करने के लिए अब मैं ये चाहता हूं कि ये रेड बॉक्स को अगर मैं राइट 0 दूं, तो ये ब्राउजर के राइट में ना जाए, अपने पेरेंट के राइट पे जाए। और अगर मैं कहूं बॉटम 0, तो ये बिल्कुल बॉटम पे ना चला जाए, कहां जाए? अपने पेरेंट के बॉटम पे। और अगर मैं लेफ्ट 0 कहूं, यानी यूं कहें कि जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के निस्बत विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड एलिमेंट प्लेस करना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले तो उनको पेरेंट चाइल्ड में रखेंगे, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे, और चाइल्ड को क्या देंगे? पोजीशन
एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट इकट्ठी इस्तेमाल होती है नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे अगर इसको फिक्स के बजाय क्या दे दूं, रिलेटिव ऊपर दे चुका हूं ना पेरेंट को, चाइल्ड को एब्सोल्यूट दूंगा। अब अगर मैं इसको राइट दूंगा तो ये कहां जाएगा, पहले जरा देखें, एब्सोल्यूट दी, वो जो नॉर्मल उसकी प्लेस थी उधर ही है ना। अगर मैं इसको राइट 0 दूंगा तो कहां जाएगा, पेरेंट के राइट एज पे। ये बात समझ आ गई है। अगर बॉटम दूंगा तो कहां जाएगा, पेरेंट के बॉटम पे, यहां पे नहीं। तो अगर मुझे यहां पे लाना हो तो क्या करूंगा, पोजीशन फिक्स दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट 0 भी करूंगा तो कहां जाएगा, जवाब दें। राइट भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है, सेंटर में आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, राइट भी 0 है और लेफ्ट भी 0 है तो टॉप पे खामखा आ जाएगा, और बॉटम भी 0 है। देखे ना, राइट भी 0 है, बॉटम भी 0 है और लेफ्ट भी 0 है। बॉटम के सेंटर में आ जाएगा। पक्का? पक्का? कंफर्म नहीं है, क्यों, सोए में? सेंटर में क्यों नहीं आया, जरा ये आप जवाब देंगे ना। अगर मैं यहां से इसकी विड्थ हटा दूं तो फिर क्या होगा, अगर आप जवाब दे सकते हैं। कितना बड़ा हो जाएगा, जवाब देना जरा। वेरी गुड। राइट भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है। राइट अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये स्पैन हो जाएगा अपने पूरे पेरेंट के अंदर। लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ, विड्थ 100 है। तो अब देखें, राइट भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है, बॉटम भी 0 है। तो सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मली ऊपर से नीचे फ्लो होता है। जो प्रॉपर्टी पहले आती है वो अप्लाई होती है, और अगर बाद की प्रॉपर्टी हो तो पहले वाली को क्या करती है, ओवरराइड। पहले क्या लगा हुआ था, राइट 0, फिर क्या लगा हुआ था, बॉटम 0, और एंड पे क्या लगा था, तो सबसे एंड पे कौन आती है, लेफ्ट 0 ना, इसलिए ये लेफ्ट पे आ गया। तो विड्थ 100% फिक्स दी हुई है, तो इसलिए ये इतना है। अगर मैं ये हटा दूं तो अब क्या करेगा, अगर ये विड्थ हटा दूं तो राइट अपनी तरफ खींचेगा, लेफ्ट अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा। और अगर अगर मैं यहाँ पे टॉप भी 0 दे दूं और हाइट हटा दूं तो अब क्या होगा, पूरे रेड पे फैल जाएगा। ये वही काम है जिसको आप ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है जैसे मैं बोल रहा हूं। 0 0 0 0.5, ये देख रहे हैं, ऊपर ब्लैक ओवरले है और नीचे क्या है, रेड। यहां तक बात समझ आ गई है। तो खैर ये सारी चीजें अपनी तरफ, और एक चीज अपनी तरफ, कि जब हम नॉर्मली, अब हमने विड्थ हटा दी ना, तो पोजीशन जो है वो उसकी विड्थ हाइट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो विड्थ 0, सॉरी नॉट 0, 100 पिक्सल्स, और हाइट भी 100 पिक्सल्स। ठीक। अब मैं इसको दोबारा कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन, और इसको सर्कल बना देता हूं। आपको पता है ना सर्कल कैसे बनाते हैं किसी शेप का, विड्थ और हाइट 100% यानी सेम हो, और बॉर्डर रेडियस उनको क्या दे दें, 50%, तो ये बन जाएगा सर्कल। अब मुझे सर्कल किधर चाहिए, पेरेंट के दरमियान में। किधर चाहिए, पेरेंट के दरमियान में। क्या करूंगा, लेफ्ट से, वही कल ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी, लेफ्ट से क्या करूंगा, 50%। तो क्या पेरेंट के दरमियान में है तो दरमियान में, लेकिन स्टार्ट दरमियान से हो रहा है। तो क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स -50%, एग्जैक्टली कल वाला फॉर्मूला। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना, वैसी चीज बनाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे टॉप
या यूं ही कह लें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। देखिए कभी इस तरह की फाइल, यहाँ पिक्चर लगी होती है और नीचे, अच्छा इसके ऊपर पिक्चर भी लगा लें चलें, अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है तो आपको जरा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ से पिक्चर उधारी ले लें। तो इस रेड बॉक्स में, विच इज इनर बॉक्स, IMG कर लें, एसेट्स कर लें, इमेजेस कर लें और अवतार कर लें। अब ये इशू क्या है, ये इसकी ज्यादा है और पेरेंट की कम है, तो मैं इसको क्या कह दूं कि इनर बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है उसकी विड्थ क्या दे दो, 100%। इमेज को देनी है ना 100%, ताकि वो पेरेंट से मैच करे। और फिर इसको भी क्या दे दो, बल्कि यह एक और बेहतर तरीका है कि अब इसको विड्थ 100% देने के बजाय इसको भी वही विड्थ और हाइट दे दो जो कि इसको पेरेंट को मिली है। ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए की थी ना। और इसके नीचे आप अगर चाहते हो तो बॉक्स में जाके H1 लिखो और P लिखो, और बॉक्स को ठीक, और यहाँ जाके बॉक्स को दे दो पैडिंग काइंड ऑफ 24 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक, और यहाँ से पैडिंग टॉप से मजीद दे दो पैडिंग टॉप 48 पिक्सल्स। ये जस्ट आपको वैसे ही आ गया जहन में तो वो बता रहा हूँ। किधर गया, H1 है जो कि बॉक्स के अंदर है, ठीक है, इसको मार्जिन टॉप दे दें। H1 है जो बॉक्स के अंदर है, इसको मार्जिन टॉप से दे दें 40 पिक्सल्स। तो असल चीज बताना क्या थी बेसिकली, इस तरह का अक्सर आपने कार्ड देखा होगा कहीं बना हुआ। तो असल चीज बतानी ये थी कि आप व्हेन यू वांट टू प्लेस वन एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मुझे प्लेस करना था विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट, तो मैंने क्या किया, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दी। फिर वो जो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से मूव करेगा ना, वो विद इन द पेरेंट मूव करेगा, व्यू पोर्ट की तरफ नहीं जाएगा। आपने तीन पोजीशंस कवर कर ली हैं। पोजीशन फिक्स्ड, जब आप किसी को पोजीशन फिक्स देते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला जाता है, और फिर वो अगर उसे मूव करें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से, तो वो किधर मूव करता है, विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक एलिमेंट को अपने ही पेरेंट के अंदर घुमाएं, बाहर ना जाए, तो पेरेंट को क्या दे दें पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को क्या दे दें पोजीशन, और फिर उसको जिधर भी घुमाएंगे वो उस पेरेंट के अंदर रहेगा, और पेरेंट भी डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट नहीं होगा। समझ आ गई है? तो अब आपके लिए ये टास्क है, सिर्फ ये काम, एक ही कार्ड बनाना है,
बल्कि छोड़ें एक कार्ड को ना, एक से ज्यादा कार्ड्स बनाने हैं और हर कार्ड पे बाकी चीज तो आप पहले बार बार बना चुके हैं जी, आपको पता है। असल चीज क्या बनानी है आपने, सिर्फ ये सेक्शन जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक कार्ड, दूसरा कार्ड, वो जो पिछली फ्लेक्स फ्लक्स यूज की है सारा कुछ वो वैसे यूज होगा, ठीक है। तीसरा कार्ड, चौथा, पांचवा, और हर एक कार्ड पे उसी तरह ये आएगा पोजीशन से, पिक्चर के बिल्कुल राइट बॉटम पे। तो पेरेंट को क्या मिलेगा, पोजीशन रिलेटिव। इस चाइल्ड को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट, राइट जीरो, बॉटम जीरो, और फिर जीरो के बजाय राइट से कुछ वैल्यू दे दें, 20 पिक्सल या 25 पिक्सल। पहले एक बनाएंगे और इस एक को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, इकट्ठा बनाने का ये आपको पता है ना। कार्ड हमेशा एक बनता है, एक जब पूरा हो जाता है तो ये आपका टास्क हो गया। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बता दें, और अगर नहीं सवाल तो ये पोजीशन आपने पक्की करनी है। आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा इस तरह की चीज बनी हुई। अब ये आप बनाएंगे खुद से। किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो बता दे, और अगर नहीं कंफ्यूजन तो फिर पोजीशन आपने पक्की करनी है। दो ही चीजें हैं पूरी वेब में जो सख्त हैं, और जो एक फ्लेक्स, एक पोजीशन। ये दो आपकी पक्की हो गई तो आपकी गारंटी है आप मार नहीं खाएंगे, किसी लेआउट में मार नहीं खाएंगे, ठीक है। किसी का यहां तक सवाल हो तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं, दैट्स गुड। कल का ये टास्क बनाएंगे तो उसके बाद मुझे कंफर्म होगा कि आपकी पोजीशन पक्की हो गई है, तो फिर हम आगे चलेंगे, बूटस्ट्रैप को स्टडी करेंगे या बाकी देखेंगे मजीद क्या चीज स्टडी करनी है। लेकिन इन चीजों के बगैर आप वेब में आगे नहीं चल सकते, सिवाय दो, मतलब दो ही तो चीजें हैं यार, इन चीजों से मुराद क्या है, बाकी तो सारी सपोर्टिव चीजें हैं, पोजीशन और फ्लेक्स। तो होपफुली कि कल आपका ये टास्क पूरा हो जाएगा तो फिर हम प्रोफेशनल लेआउट्स की प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू। मैं आज कर देता हूँ सेंड, दोनों, कल वाली भी और आज वाली भी, ठीक है।